उसे तशरीफ फरमा। सुन्नी खुश खुशरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना अला सय्यिदिल खल्क़ि व सलाम व अस्माअ सय्यिदिल करीम अला तूरी सीना व कलाम व कशफ़ अल-ग़ुर्र अन सय्यिदिना अय्यूब बअदमा अ'अन बिही मरदन व सक़ा व रद्दल बसर इला याक़ूब इज़ जाअहु अल-बशीर व अतम्मा बिही आलाम व मन लक़ा लिसय्यिदिना सुलैमान रिहन व जिन्नन व इंसन व हमामा व क़र्रबल हबीब सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराज फ़काना क़ौसैनि अव अदना इअज़ाज़ व इकराम वस्तफ़ा सिबतैहि मिन सईदैन शहीदैन सय्यदा शुबाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़ व इकराम अलैहि व अलैहि सलातु व सलाम व जअलल जन्नत लिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन लिस्सुन्नीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा वजअल अन्नार लिल-काफ़िरीन वल-मुश्रिकीन वल-वहाबीयीन वन-नजदीयीन वर-राफ़िदीयीन अज़ाबन व हराम। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अ'युनिना व मअवाना व मरजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अंसारिहि वब्निहिल ग़ौसिल आज़म ज़िलालिल्लाहि व अलैना मअहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस हर्फ़ अक़ीदत के साथ हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत और हुज़ूर नेमते मिल्लत की बारगाह में संभल कर सराय संभल कर तबसरा फकीरों पे करना कि ये पानी नहीं लेते तो सूखी नदी से लेते और बाकायदा गुफ्तगू का आगाज कलामुल इमाम इमामुल कलाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस पैगाम के साथ जो पैगाम इमाम ने निस्बतों के हवाले से दिया आला हज़रत से बेहतर सदी में कोई लिख नहीं सका और अब कोई लिख भी न पाएगा। सच खुदा की कसम मैं कसम खाता हूं इमाम सपना किया लेकिन दौर ऐसा ताकीद की कि बखुदा अगर आला हज़रत किसी मसले पर कलम उठा दे और किसी मसले पर आला की तहकीक आज तो अपने कलम इसी में बेहतरी है और इसी में कामयाबी और कामरानी। आला हज़रत से बेहतर
इस सदी में सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आला आला किसी ने नहीं और न कोई अभी अब पाए। वो लिखते हैं तो कमाल का, चूंकि वो आला आला वो सिर्फ हजरत नहीं बल्कि वो आला आला जिंदगी भर गाते रहे सबसे औला आला आला बराबरी। सरकार ने ऐसा नवाजा कि इमाम अहले सुन्नत खुद तहकीर से नेमत और फरमाते नकीरें करते ताज़ीम नकीरें करते ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुमको ये इज्जत है। इस नेमत के तौर पर आप अपने कब्र की कैफियत कि अहमद रज़ा कब्र में जाएगा तो सरकार की गुलामी ने और निस्बत गुलामी ने मुझे ये एहसास ये बरकत दी। कब्र का खौफ सबको होता है। आला आला फरमाते हैं नकी करते हैं ताज़ीम खुदा खुदा फिदा खुदा तो ये इज्जत है। उर्से नेमत मिल्लत में मौलाना इरशाद शाह साहब और उनके रुफका उनका टीम की जरिए हाजिर शरफ मिला। आपके इस यार यार में एक नाम जो दुनिया में सुन्नियत का झूमर और जिस नाम का सदका हर जगह जगह हुजूर मुजाहिद उनकी ज़ात और उनकी शख्सियत मोहताज तारीफ़ उनके नाम से बढ़कर उनका ये लक़ब अलम चला है हुजूर मुजाहिद। कितनी जामियत है इस लक़ब। चूंकि आपके दियार मैंने सोचा चलिए हज़रत की बारगाह हज़रत की ज़ियारत करें। बस यही एक सबब बना है कि निस्बत गुलामी हर कोई मोहब्बत करता है। बम्बई में आज के नाम देखते और उनके नाम पर मिलने के लिए मुजाहिदीन की बात आ जाता है, चेहरे खिल जाते हैं। रूबरू होने का शर्फ हासिल और हजरत अल्लाह रहमतों की मीर उन्होंने कौम को क्या किया और कौम ने उनसे क्या लिया ये फैसला आज आपका करके रखना है। लेकिन जब मेरा दाखिला आपके इस यारी में हुआ, जब मैं दाखिल हुआ ताड़ने की आदत अलग बात खामोश खड़े रहते तो ताड़ते रहने की आदत महफिल में बैठेंगे गुफ्तगू कहीं होती रहेगी और ताड़ते भी रहते अपना फर्म है गाना गाना घुसपैठियों का दौर है। आला हालत ने अपने किसी दौर के हवाले से फरमाया था सुना जंगल रात अंधेरी छाई निकाली सोने वाले तो हुजूर नेमत ने आपने क्या दिया और आपने कितनी मोहब्बतें की इसका सबूत ये उलमा की 10 जमात की हाजिरी और जगमगाती दियां दाखिले के वक्त नूर तक माइक लगे अशरफिया में और 94 अगर बखूबी वाक़ई होगी कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिस्सलाम के हवाले से पूरे कस्बे में एक बात मशहूर और आज अक्सर ये देखा जाता है सुना जाता है प्रैक्टिकल चरा लेना
हाफिज़ मिल्लत का वकीला जामिअतुल इस्लामिया, अल्लाह के लिए हमेशा मुस्लिम के रफ़ा की बरीली तर्जुमानी। तो हाफिज़ मिल्लत के हवाले से ये मशहूर है। कस्बे में जब जाते जिससे भी मुलाकात हुई उसके तासुर यही थी, चाहे चाहे छोटा बड़ा, कि हाफिज़ जी सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करते थे। हाफिज़ जी सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत करते थे। तो बस वो एक झलक यहाँ गलियों में देखने मिली कि हुजूर ने इस मुसलमान में नहीं जानता, मैंने उनको देखा मेरे लिए निस्बत काफी है कि एक मुजाहिद मिल्लत ये फान और इबादत गुजार थे, तस्बीह और तहलील कुरान की तिलावत उनकी मुट्ठी में थी, जिक्र और अस्कार की रात मामूल थी। मैंने कहीं पढ़ा सफर रोजाना तहज्जुद की नमाज अदा करना 12 रकात उनका मामूली जिंदगी, और सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत। इसी तरह से जिक्र अस्कार में बैठे रहना और चाश की नमाज पढ़ के उठना, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह का जब कोई सच्चा फैज़ याफ्ता होगा उसी से ये वक्त इतना आसान नहीं, लेकिन जिनके लिए आसान हो जाता है उनके लिए मुश्किल लेते। तो हुजूर नेमत मिल्लत की बारगाह में अकीदत का खराज पेश करने के लिए आज और आप आए। उनकी कुर्बानियां का इज़हार जिसका मुशाहिदा और आप अपनी माथी की आंखों से कर रहे हैं, और हर साल माशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहता है इंशाअल्लाह, चलता रहता है। हज़रत नेमत की सबसे बड़ी खुसूसियत थी कि वो मसलक आला हज़रत की शहदाई थी और मसलक इस इलाके में उन्होंने अपनी पहचान मसलक रज़ा से और चंद बातें दिल बातें तो चार अंदाज हम और आप अक़ीदतों का खराज पेश के लिए आए। आपके भी तो बाप दादा होंगे, दादा ऐसा इंतजाम ऐसा जलसा का कभी करते नहीं किया। चलिए अगर आपने इस मंडप सजा भी लिया, ये उलमा जमात, ये मुफ्तियान इस्लाम की जमात, ये मुहक्किकीन की जमात, ये सादात की जमात, ये अरबाब कलम शुरा, ये इतनी आसानी से आप ये जमात और ये बड़े जमात सब एकदम बिबर है। ये जमात जहां बैठ जाती है वजन तो ये हज़रत नेमत मिल्लत की मकबूलियत शोहरत अलग चीज, शोहरत अलग चीज है, मकबूलियत अलग चीज। अभी किसी का अच्छे किसी का नाम नहीं लेना, शोहरत गैरों मकबूलियत अलग चीज है। तो आज गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। मैं एक निस्बत को लेकर आप में आया। आप यहाँ पर हाजिर आए, अपने दिल से बुलाया, आप तशरीफ लाए। क्यों आए हैं? आपके आने का मकसद क्या है? निस्बत मोहब्बत। आज इस निस्बत मोहब्बत को आपको समझ कर रखना और यकीन जाने
कि जिसने निस्बत को समझ लिया वो कामयाब हो गया, वो कामरान हो गया। काल इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला फरमा गए, आपसे मंसूब ये शेर है, नेमत मिल्लत को समझ नहीं, मकान ली या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न, इमाम शाफी के शेर का कलम में समझा, मकान ली कीमत मालम यतअई अंत अशतरैत तफसीर गालियत तमनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बाबा का नाम है तो दुरूद पढ़ दिया, दुरूद और सलाम पढ़ दिया, ज़बान पर तर दुरूद की नाम सुन्नी और वहाबी पहचान तो यही होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए, मुहर्रम का महीना आ रहा है, आप समझिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अहले सुन्नत की पहचान जो है कि जब नबी का नाम आए तो कसरत से नबी दुरूद और सलाम पढ़ें। इमाम शाफी फरमाते हैं मकान यतीमतिन मालम यतअई अंत अशतरैत तफसीर गालियत तमनी या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद के हमें अनमोल। और इसी निस्बत गुलामी को 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चलते हैं कि निस्बत गुलामी को ये आपने इस अंदाज से समझाया, कोई नहीं समझ सकता। और क्या कमाल का समझाते हैं, तभी तो आला आप फरमाते हैं तुझसे दर से और सच से है निस्बत को, इसी निस्बत गुलामी, ये गुलामी और निस्बत मोहब्बत की डोर है जो आपको यहाँ खींचे ले आई है। यही निस्बत मोहब्बत है उलमा को लेकर आई है, यही निस्बत मोहब्बत है जो फातिमा को लेकर आई है, यही निस्बत मोहब्बत है जो सरकार को इस निस्बत पर लेकर आई है। 14वीं सदी बैठ जाओ, वो दिमाग तुझसे दर से हज़रत नेमत मिल्लत कादरी है, मुजाहिद मिल्लत कादरी है, और ऐसे कादरी कि जब ज़ात मुक़द्दरा में बड़े पीर की बारगाह में जाए तो जहाँ फुक़रा और मसाकीन लाइन लगा जाए, कादरियों ने अंदर से निदा दी कि अल्लाह के नेक बंदे, आप तक ये नियाज आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हुजरे तक पहुंच जाएगी। हज़रत मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं नहीं, हम गौस के फकीर हैं और फकीरों की तो हुजूर आला हज़रत कैसे कैसा कादरियत का जाम अपने दीवानों को आपने पिलाया, कहते तुझसे दर से तुझसे दर से पर गौर करें, तुझसे दर और दर से सागा बरेली नहीं बराहे से अपनी गुलामी की निस्बत में ये मदीने का गाना है, ये मदीने की निस्बत गुलामी है, ये निस्बत गुलामी का अंदाज अबू बकर ने दिया है, उमर ने दिया है, उस्मान ने दिया है, मौला अली ने दिया है, हज़रत अली मुआविया ने दिया है, अबू सुफियान ने दिया है, अहले और सहाबा ने दिया है। ये ईरानी की चलती है, जिंदाबाद ईरानियों के काले जो नाग है बाबा उनकी बात कर रहा हूं।
उनके समझ में थोड़ी आएगा क्या बोलते हैं आला हजरत तो बरेली शरीफ पहले से अच्छा लिफाफा कुछ और है, मौजू कुछ और है। टाके डाले हैं इन्होंने, ताड़ लिया क्या कि सैयदों की खानकाहों का घेराव करो। ईरानी फिक्र की बातों में अजीजान मिल्लत इस्लामिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर माजी तारीख से ये फिक्र सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है और बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर किया गया है ईरान के हस्तियों ने, शियों ने बरेली के इमाम पर हमला करने के लिए पांच सैयदों को हायर कर लिया। सैयदों को हायर कर लिया जो ईरान में टकों के भाव पर बिक गए, मगर इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं करूं अहले वल्लदा बड़े इस बला में मेरे मैं कहता हूं अपने दीन का मेरा दिल पारे नहीं नारे तकबीर नारे रिसालत है आया इस सदी का सबसे बड़ा अगर कोई झूठ हो सकता है तो याद रखना ये झूठ के आया लानतुल्लाहि अलैहि काज़िबीन। अरे किल के रज़ा का रंग देखिए, फरमाते हैं से और सच से है निस्बत मुझको मेरी और तंदन दूर का दौरा। फरमाते इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। आला आला अपने वालिद गिरामी हालांकि जानते हैं आप आला आला फरमाते हैं कि इस वक्त सिर्फ दो शख्सियतें ऐसी जिन पर आंख बंद करके अपने अपना एतमाद मौलाना एक आला आला वालिद लेकिन ना जब बात निस्बतों की आती है तो अपने आवाज अपने बाप को रहमत नजर देते हश्र के मैदान में उसे लेकिन ना इमाम अहमद का अहले बैत से बहुत मोहब्बत का दास्तान देखिए। फरमाते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शबी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा यही इमाम लिखता है इसी के नहीं मारे जाते मेरे गले के पत्ता निस्बत को बाबा समझ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए आपकी विलादत हज़रत आदम का ईसा तमाम अंबिया के बाद दीगरे मशहूर और मुअतमद कौल के मुताबिक पांच अंबिया के मुहक्किकीन लेकिन मुअतमद कौल ये है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसके कदम मक्कतुल मुकर्रमा में न पड़े। हज़रत आदम का हज़रत ईसा पहले कदम जानते हो कहां से हिंदुस्तान से पहले कदम दुनिया में सबसे पहला हाजी इंसानों में अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम की साथ मुहद्दिकीन मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज्जा आदम 40 हज्जम मिनल हिल्ली माशियन 40 हज बैतुल्लाह कितनी मर्तबा
तना पुराने रास्ते घर वापस इसलिए नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? हज़रत के कदम मक्का मुकर्रमा पढ़ते किस लिए? काबे शरीफ हज बैतुल्लाह किया पल के यहाँ था कि हजरे असवद से हिजरे इस्माइल मिज़ाब रहमत मिज़ाब हजरे असवद से मिज़ाब रहमत 70 अंबिया किराम के नीचे मकाम है। एक रिवायत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम हिजरे इस्माइल में हतीम बनिस्बत समझे कि हतीम में एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम और अल्लामा इब्न हजर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हजर असवद से हकीम काबा तक 70 अंबिया किराम के मज़ार नीचे है। ये बात भी करे अंबिया किराम चरणन बाधा करने आते रहे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमिना का लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जलवा पार हो जाता है, आला हज़रत का कर्म हल के आया है, सुबह तैबा में हुई सदका ले का आया। कुरान की आयत करीम अल्लाह फरमाता है जैसे सूरज बिलाल हुई अल्लाह फरमाता उक्सिमु बिहादल बलद। कुरान पढ़ते हो ना? कुरान पढ़ा आप कारी नेमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करती थी और मुजाहिद मिल्लत की सोहबत ऐसा कि आपने किसी बड़े का फरमाया गया तुझे बेदीन लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद मिल्लत का ये दीवाना एक में कुरान सुना दे। हज़रत उस्मान गनी का महीना है, आप साल के महीना जानते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गरीबों को खिलाना, दूसरा जिसके पास लिबास नहीं उसे लिबास, और तीसरा कसरत से कुरान कसरत से कुरान। तो ये देखिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद ऐ महबूब मुझे शहर मक्का की कसम। आला हज़रत का कलम उलमा समझिए अल्लाह ने लाज़िम खाई आला हज़रत ने खाई ना अदब कराम अल्लाह महबूब शहर मक्का की कसम वअंत हिल्लुम बिहादल बलद में सलाबिया हज़रत आदम आए, हज़रत शीश आए, हज़रत नूह आए, हज़रत दाऊद आए, हज़रत इस्माइल आए, हज़रत यसा आए, हज़रत जुल्किफ्ल आए, हज़रत खिज़र आए। ये बात थी गई चंदन पंदानी अंबिया का सिलसिला चलता रहा, अंबिया मक्का शरीफ की धरती पर आते रहे, लेकिन अल्लाह ने किसी की आमद पर मक्का की कसम नहीं फरमाई। आमिना के लाल अब्दुल्लाह के जिगर मुसलमानों के अम्मा कदमों में इतनी अजमत है, इतनी बरकत है, पूरे जहान में कदम रखा उक़सिमु बिहादल शहर मक्का का कसम। मिट्टी दुनिया में मिट्टी पर बैठे हैं,
है ना बाबा, मिट्टी पर दो चार निस्बत समझ गए इंशाअल्लाह मज़हब इस्लाम आपको मुकम्मल समझ गया। और कोई मसलके आला हज़रत से आपको से मस नहीं कर पाएगा कि अगर खाना मुसलमानों कि इब्लीस के पास नमाज़ें तो थी, इब्लीस के पास सजदे तो थे, इब्लीस के पास तस्बीह थी, तहलील थी, इब्लीस के पास अक़ीदा तौहीद था, इब्लीस के पास नमाज़ें थी, इसको समझो। इसी दौलत को समझाने के लिए आए थे हज़रत उनका भी शब अज़ीज़ा ने सलाम एक और मिसाल इसी मिट्टी और अहले सुन्नत वल जमात का इसका हनफी शाफई मालिकी और किस हद तक इख्तिलाफ है सुने कि हमें मौत के हवाले से किसी का इख्तिलाफ है। जो इख्तिलाफात है मौत से पहले या मौत के बाद में इख्तिलाफ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम ताहता इसी से पैदा किया था और इसी से इनको क़यामत में इनको उठाया जाएगा। ये एक मिट्टी जिसकी कुरान ने कसम खाई, एक मिट्टी जिसके बारे में कुरान ने ये बताया कि आपका जो खमीर, हमारा आपका जो खमीर इसी मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी के हवाले से जब किसी को दफनाने के लिए शहर खामोशा जाते हो, कब्रिस्तान जाते हो, बाप हो, बेटा हो, माँ हो, कुरान में फरमाया वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ए अल्लाह के बंदो, इसी मिट्टी का असर तुम्हारी नाक में रहता है, तुम भागते रहते हो, भागते रहते हो, मौत से भागते रहते हो, लेकिन मौत तुम्हारे साथ है, यानी मौत से फरार नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, क्या बात कर रहा हो? और मौत से क्या डरना? मौला अल्लाह आला हज़रत की सलाम है। अटल कानून अब हमारा खमीर ताज़दार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खमीर जब चमकने की बात आई तो अल्लाह ने फरिश्ते भेजा कि मेरे का खमीर बनाना है, रोए ज़मीन पर जो सबसे पवित्र मिट्टी होगी वो पाक मिट्टी होगी, पवित्र और पाक मिट्टी होगी, उससे मेरे का खमीर काबा शरीफ की छोटी तफसील में नहीं जाऊंगा, काबा शरीफ की छोटी मिट्टी ली और ताज़दार कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसदे खाकी खमीर तैयार किया गया। फरिश्ते ने किया कि मौला तेरे मेरे का खमीर तैयार हो गया है। कत्तो थोड़ी सी बच गई, थोड़ी सी मिट्टी बच गई है, इसे ध्यान से सुनो, मैं समझा रहा हूं। थोड़ी सी मिट्टी बच गई है, क्या मौला क्या हुक्म है, क्या जो बच गई है मेरा अबू का बना दो, मेरा अरे शैतान अबू बकर और उमर की अज़मत पर हमला करने वालों, राफ़ी तो मौलाइयो, अरे अबू बकर उमर का खमीर और मेरे नबी का खमीर, हाय वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये अभी तक
कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर और अली का चौथा नंबर। ये जिंदगी मदीने में जिंदगी है, ईरानी जिंदगी नहीं। मदीना की जिंदगी है, ईरानी जिंदगी। ये अपने आप को सुन्नी कहते हो, ईरा लेने नाफियों के पास। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे अबू बकर और मेरे उमर में हम तीनों का खमीर एक मिट्टी तैयार है, मैं निस्बत समझा रहा हूं। फिर आएंगे बच्चे की बात कि ये मोहब्बतें ये निस्बतें क्यों है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम अहले सुन्नत वल जमाअत का इत्तेफाक के मिट्टी पर हुजूर के कदम गिरे, अल्लाह ने शहर मक्का की कसम खाई, मैं हूं इस मिट्टी की कसम जिस पर तूने कदम रखे, और एक मिट्टी जिससे हुजूर का जसदे खाकी मुबारक जसद तैयार किया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उसूल देखें, जो जिस मिट्टी से पैदा होता है मशहूर है कि पहुंची जहां का खमीर था, ये मशहूर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह जसदे खाकी हज़रत अबू बकर का, हज़रत उमर का जसदे खाकी के अंदर की मिट्टी से तो मदीने में पाक निस्बतों की चल रही। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐज़ाज़ आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए मुफ्ती गौरा मुफ्ती उदाई की आमद है, उलमा की आमद है। बिल्कुल आप इत्मीनान के साथ बैठे, हज़रत के खिताब के बाद मुफ्ती साहब का खिताब होगा, बिल्कुल दिल जमी के साथ बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, उर्से से अब देखें एक मिट्टी जिस पर हुजूर ने अपने कदम रखे, एक वो मिट्टी जिससे नबी का जसदे खाकी बेहतरीन तैयार किया गया। हज़रत शैन का भी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मिट्टी काबे के अंदर की कहा, मदीने में सरकार की कब्र अनवर कहा, मदीने में हज़रत अबू बकर का जसदे मुबारक कहा, मदीने में हज़रत उमर कहा, मदीने में अरे ईरान नहीं गए। इसी उमर ने तो धूल जमाई थी ईरान को। अब सवाल यह पैदा होता है कि मदीने में क्यों दो मिट्टी तीसरी मिट्टी पर भी अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी मुहद्दिसीन की सारी जमातें अकाबिर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस बात पर भी अहले सुन्नत का इत्तेफाक, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, कि जो मिट्टी नबी के जिस्म से मसकिए हुए हैं, कब्र अनवर कब्र अनवर में हुजूर कब्र अनवर में आयाम फरमा है। है ना? इसका दरगाह दिखाई
हज़रत नेमतुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह की बारगाह में आज हाजिर होंगे। आज उर्स खास रहमतें उनके कब्र पर उतरती रहती हैं। अल्लाह उसका एक छोटा सा तमाम गुनहगारों को अता फरमाए। अज़ीज़ान इस्लामिया, अब देखें कि अहले सुन्नत का इत्तेफाक सहाबा ताबईन मुजतहिदीन मुहद्दिसीन तब सूफिया मुत्तफ़िक़ के जो मिट्टी नबी के जिससे मुत्तसिल वो मिट्टी सुनो वो मिट्टी काबे से अफजल, मस्जिद नबवी से अफजल, मस्जिद हराम से अफजल, मस्जिद अक़सा से अफजल, आपकी मस्जिदों से अफजल, दुनिया के तमाम औलिया, दुनिया के तमाम औलिया की मज़ारों से अफजल। जो मिट्टी हुई के जिस्म से मुत्तसिल कुरान कहता है, समझ रहे। आइए इसे मिसाल या मिसाल नबी लस्तुन्ना क्या है मिन निसा, हमारे और आपके घरों में औरतें हैं, आपकी भी बीवियां होगी, आपकी भी बेटियां होगी, सबों के खानदान है। लेकिन तुम्हारा कुरान क्या कहता है? भारत के सुन्नी मुसलमानों, चाहे के दीवानों, के शैखियों, खाना कहता है नबी की अज़वाज लस्तुन्ना कहदी मिनन निसा, दुनिया की आम औरतों की तरह तुम नहीं हो। तुम्हारी मिस्र कोई औरत ऐसी सीखी की बेटी आयशा महबूबे आयशा सिद्दीक़ा लस्तुन्ना कहदी मिनन निसा कहता है आयशा। और ये पड़ोसी क्या बोलता है? भोल वाला, काला नाम, राफिज़ी, मुसलमानों की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर कुफ्र का हुक्म लगाता है। तुम जा रहे हो मौलाई तो हम है, ये शिया मौलाई, हम बरेलवी मौलाई, सुन्नी मौलाई। आप समझ रहे हैं? तो कुरान कहता है हमारे आपके घरों में बेटियां हैं कि नहीं? हैं, जिन्हें अल्लाह बेटियां अता फरमाए। सुने अल्लाह का कलाम, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं क्या नबी की खिलत है? ऐ हुजूर के घरवालों, दुनिया में खानदान तो बहुत है, लेकिन नबी जैसा खानदान किसी का नहीं। नबी के नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन से कोई नवासे नहीं। नबी की लाडली बेटी फातिमा, नबी की रुकैया, नबी की उम्मे कुलसूम, नबी की ज़ैनब जैसी कोई बेटी नहीं। और नबी के दामाद जैसा कोई दामाद नहीं। हज़रत मौला जैसा कोई तुम्हारे लिए ये तो मेरी ताई करेंगे, हिमायत करेंगे, आदत की सफाई है आपके लिए। औलायत का फितना करें सर चढ़ ला। आपको मालूम है कि हज़रत अबू बकर की सबसे बड़ी शान क्या है? की शान क्या? हज़रत मौला अली की शान क्या है? मन कुंतु मौला फहादा खिलाफते बने मौदुल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनो हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान गनी, मौला अली सारे जुज़वी फजीलत सबको हासिल हुजूर ने अता किया। लेकिन सबसे बड़ी हकीकी शान क्या है जानते हैं? मौला अली की सबसे बड़ी हकीकी शान ये नहीं कि वो हज़रत फातिमा ज़हरा के
ताजदार है, उनकी की शान ये नहीं कि वो रसूलुल्लाह के भाई है, उनकी की शान ये नहीं कि वो रसूलुल्लाह के परवरदा है, रसूलुल्लाह के दामाद है, इमाम हसन के पापा है, इमाम हुसैन के पापा है। सुनो अली की शान रसूलुल्लाह की क्या है? आकी सब शान तमाम सहाबा की सबसे बड़ी है शान क्या है कि दुनिया में इस पर समझा रहा हूं, 4-5 मिसालें दे रहा हूं वक्त की तेजी के साथ। दुनिया में आपके दोस्त होंगे, लेकिन सुनो अल्लाह नाम कहता है और हुजूर फरमाते हैं कि मेरे दोस्तों की तरह किसी के कोई जैसा मेरा अबू बकर है वैसा कोई नहीं, जैसा मेरा बिलाल है वैसा कोई नहीं, जैसा मेरा रहब है वैसा कोई नहीं, जैसा मेरा अबू हफ्स है ऐसा कोई नहीं। सबके लेकिन हुजूर फरमाते मेरे दोस्तों इस तरह कोई दोस्त नहीं, मेरे घराना की तरह कोई घराना नहीं, और मेरे दीन की तरह कोई दीन नहीं। मेरी उम्मत की तरह कौन भाई है सबसे बेहतर निस्बत समझा। चंद मिसालें मैंने दी, अब सबका एक निचोड़ और हासिल निचोड़ सुने कि अल्लाह फरमाता है कि मुझे शहर मक्का की कसम, पानी कौन सा पानी पीते ना बाबा, कौन सा सब पानी ज़मज़म शरीफ हाजी जाएगा है ना, और ज़मज़म शरीफ के बारे में चारों मज़हब के उलमा लिखते हैं आबे कौसर से भी अफजल है। किससे अफजल है? आबे कौसर जन्नत की नहरों में से आबे ज़मज़म। या तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत, उसे भी निस्बत, या तो आला हज़रत कि जिब्राइल ने अपना उसकी बरकत। लेकिन सुने शाफी मालिकी हनफी चारों मज़हब के उलमा लिखते हैं कि वो पानी जो हुजूर की खाइयों के नदियां पंजाब रहमत की हयाली, वाह वाह भाई भाई ने लिखा है कि वो पानी जो नबी के वलियों के खाइयों के दरमियान से निकला, अरे वो पानी जन्नत की नहरों से नहीं बाबा लिखा है, निस्बत समझा। हासिल ये निकला गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि निस्बत हज़रत सहाबा को अगर अज़मत मिली है नबी की निस्बत गुलामी से मिली है, अहले बैत को अगर अज़मत मिली है नबी की निस्बत गुलामी से मिली है, उम्मत मुहम्मदिया को अज़मत मिली है नबी की निस्बत गुलामी की वजह से मिली है। ऐ मक्का तुझे शर्फ मिला है नबी की निस्बत गुलामी से मिला है, ऐ मदीना तुझे शर्फ मिला है मेरे नबी की कदमों की बरकत से मिला है। कायनात के सर्वे हासिल क्या? निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से अशयाश का वकार पड़ता है, निस्बत से हमारा फख्र है, निस्बत से हमारा सहारा है, निस्बत से हमारा जुनून है, निस्बत से हमारा जुनून है। निस्बत को 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद ने फरमाया है, बयान किया है तुझसे दर से सर और सग से है निस्बत मुझको तेरी गर्दन है धूल का दौरा तेरा। आला हज़रत का कलम अपने खरे खरी कमाल का लिखा और शायर पूरी सदी हिंदुस्तान में और तहदीस निस्बत के तौर पर आला हज़रत लिखी रज़ा तकरा शहर बया नहीं हिंद में कोई बात यही कहते हैं बोले बाप चल कि रज़ा तकरा कोई शहर बया नहीं हिंद में कोई
शाहे हुदा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आला हज़रत ने निस्बतों को समझाया है और तुम्हें बताया है कि निस्बत गुलामी निस्बत मोहब्बत को संभालना वही बना दिया है सुना चंचला तुम्हें राफ़िया आएगा ऐसे बाहर निकलेगा हुज़ूर ताजुल शरिया रहमान बज़ाहिर रूपोश क्या हो गए, रूपोश क्या हो गए। जालिमों ने समझ लिया कि मसलके आला हज़रत खत्म हो गया। मियां मसलके आला हज़रत ये चीज़ ख्याल नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना हम करेंगे इस चीज़ की हिफाज़त। अहले सुन्नत वल जमात का दूजा नाम इम्तियाज़ी नाम मसलके आला हज़रत है। सीसा ने मिल्लत इस्लामिया कितनों का दौर है निस्बत को संभालना। लिखा है कुरान में उर्स करते हो यहाँ बोलो क्या लोग घटा रहे थे, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। निस्बत हमारा वकार है, निस्बत हमारा फख्र है। अगर निस्बत महफूज रही, निस्बत गुलामी सहाबा से, औलिया से, अंबिया से, आला हज़रत से, तो शरिया से, आज़म हिंद से, मुजाहिद मिल्लत से, नेमत से, निस्बत कहाँ ले जाएगा। माँ खाना लिखी मालम के अंतश्तरी तो सिर से भाग गया मदी या रसूल अल्लाह जब तक टके न थे रसूलुल्लाह की बारगाह में मस्जिद नबवी में हुजूर जल्लल्लाहु बैठे हुजूर ने पूछा आओ बैठो देर बर्दाश्त करो। ऐसी गुफ्तगू होती है हमारी खाक ताजदार एक सहाबी उनसे किसी ने सवाल पूछा कि तुम सहाबा जन्नत में जन्नत आओ सराबा सारे बाबा किसको जन्नत में नहीं जाना इंशाअल्लाह। हर किसी की दुआ कि अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। हुजूर के नालैन का सहाबी को जानते हुए किसी ने पूछा कि जन्नत में जाने का तुम्हें जो शौक है उसकी कोई वजह बता सकते हो। एक वजह इतना शौक है तुम्हें जन्नत में जाने का, जानते हैं क्या जवाब दिया? सुनना चाहते हो कि जन्नत में हमें जाने का शौक क्यों है। सहाबा का मिजाज है इसी निस्बत गुलामी को समझा रहे हैं। भारत के मुसलमानों इस निस्बत गुलामी की हिफाजत करना इमाम अहमद ने तुम्हें यही पैगाम दिया है। सियासी फरमाते हैं जन्नत का शौक हमें इसलिए इसमें अल्लाह के रसूल माँ खान अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया की बारगाह पे हाज़री का शर्मिला मिला करनी थी, मुझे सफर भी करना है। असल उन्वान तो जो बातें मैंने आपने बताई नेमत मिल्लत रहमतुल्लाह ये पैगाम है, उनका मिशन है। हज़रत तो चले गए अल्लाह के दरबार में खास उनके मिशन को जो मिशन को जो है कभी मरने मत उनकी जिंदगी हवा ये सब नहीं करेगा। अगरबत्ती लगा चढ़ा ये भी करो उसको छोड़ने का नहीं मामूल है। अहले सुन्नत का मामूल कभी छोड़ने का 10 खरीदने के लिए एक खरीद मगर ले जाके डाल उसको भी मत छोड़ना। लेकिन उनकी जिंदगी का आसान किसी भी हवाले वाले के हवाले से सौ खर्चा हो कुतुब हो अब्दाल हो किसी भी वली के हवाले से जो सबसे जो सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने
करके नेमते मिल्लत पैदा क्यों किया था? वमा अलैना